गाइस, ज़रा इस फ्रूट को ध्यान से देखो। पहली नज़र में ये बिल्कुल सीताफल जैसा लगता है, बट एक्चुअली ये सीताफल नहीं है। इसका नाम चेरीमोया है। बहुत लोग इसे कस्टर्ड एप्पल फैमिली का फ्रूट कहते हैं और ये ज़्यादातर साउथ अमेरिका के कंट्रीज में मिलता है। देखो इसका पैटर्न बिल्कुल सीताफल जैसा लग रहा है ना? बस इसकी स्किन अलग होती है। सीताफल की तरह टुकड़ों में खुलने के बजाय इसकी आउटर स्किन ज़्यादा स्मूथ और जुड़ी हुई रहती है। अंदर का फ्लैश बहुत क्रीमी होता है, इसलिए इसे कई लोग नेचर्स आइसक्रीम भी बोलते हैं। टेस्ट में बनाना, मैंगो, पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी का मिक्स फील होता है। अब इस छोटे वाले को देखो। इसका साइज छोटा है, लेकिन पैटर्न ऑलमोस्ट सेम फैमिली का लगता है। अगर तुमने पहली बार देखा हो तो इजीली कंफ्यूज हो जाओगे। नेचर कितने इंटरेस्टिंग डिजाइन्स बनाती है ना? चलो, अब मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। ये जो तुम देख रहे हो ना, हमारे यहाँ इसे छछूंदर श्रैफ बोलते हैं। बहुत लोग इसे चूहा समझ लेते हैं, लेकिन टेक्निकली ये नॉर्मल रट नहीं होता। इसकी लंबी नुकीली नाक होती है और ये ज्यादातर कीड़े मकोड़े खाता है। कई बार ये घरों या खेतों के आसपास भी दिख जाता है। लोग इसे देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन ये अक्सर इंसेक्ट्स ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता रहता है। हाँ, कुछ जगहों पर इसकी वजह से परेशानी भी हो सकती है, इसलिए लोग इसे पसंद नहीं करते। नेचर में हर छोटी बड़ी चीज की अपनी एक कहानी होती है। एक तरफ इतना यूनिक फ्रूट और दूसरी तरफ इतना अलग सा दिखने वाला ये छोटा सा जानवर। और यही वजह है कि ट्रैवल करते समय या जंगलों में घूमते समय हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से देखना चाहिए। हर जीव अपने अंदर कोई ना कोई अनोखी कहानी छुपा कर बैठा है। अब जरा इस छोटे से जीव को ध्यान से देखो। पहली नजर में ज्यादातर लोग इसे चूहा समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये चुचुंदर श्रीयु है। चूहे और चुचुंदर में काफी फर्क होता है। सबसे पहले इसकी लंबी नुकीली नाक पर ध्यान दो। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इसकी आंखें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन इसकी सूंघने और सुनने की शक्ति कमाल की होती है। अब सवाल आता है कि ये रहता कहाँ है। चुचुंदर खेतों, झाड़ियों, जंगलों, पत्थरों के नीचे, पुराने घरों और कई बार इंसानी बस्तियों के आसपास भी मिल जाती है। लेकिन ये इंसानों के पास रहने नहीं आती, बल्कि वहां मौजूद कीड़े मकोड़ों की वजह से पहुंच जाती है। इसका पूरा दिन लगभग खाने की तलाश में निकलता है। इसका मेटाबॉलिज्म इतना तेज होता है कि अगर इसे कुछ घंटों तक खाना न मिले तो इसके लिए जिंदा रहना मुश्किल हो सकता है। इसलिए ये लगातार घूमती रहती है। अब बात करते हैं इसके खाने की। बहुत से लोगों को लगता है कि ये अनाज खाती होगी या फसलें बर्बाद करती होंगी, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। चुचुंदर का पसंदीदा खाना कीड़े मकोड़े, केंचुए, दीमक, मकड़ियां, छोटे लार्वा और दूसरे छोटे जीव होते हैं। यानी कई मामलों में ये खेतों के लिए फायदेमंद भी साबित होती है, क्योंकि ये हानिकारक कीड़ों की संख्या कम करती है। लेकिन अगर ये घर में दिखाई दे जाए तो लोग अक्सर डर जाते हैं। असल में ये इंसानों से डरती है। ये खुद से किसी पर हमला नहीं करती। अगर इसे पकड़ने की कोशिश करो, घेर लो या ये खुद को खतरे में महसूस करे, तभी ये बचाव के लिए काट सकती है। एक और मजेदार बात, कुछ प्रजातियों की चुचुंदर के लार में हल्का जहरीला पदार्थ पाया जाता है। इसका इस्तेमाल ये अपने छोटे शिकार को कमजोर करने के लिए करती है, लेकिन इंसानों के लिए ये सामान्य परिस्थितियों में जानलेवा नहीं माना जाता। फिर भी अगर कभी काट ले तो घाव को अच्छी तरह साफ करना और डॉक्टर की सलाह लेना सही रहता है। क्या आपने कभी देखा है कि बिल्लियां कई बार इसे पकड़कर छोड़ देती हैं? इसकी वजह है इसके शरीर से निकलने वाली तेज गंध। कई शिकारी जानवर इसी गंध की वजह से इसे खाना पसंद नहीं करते। ये इसकी प्राकृतिक सुरक्षा का तरीका है। इसका दिल बहुत तेज धड़कता है और इसका शरीर हर समय ऊर्जा खर्च करता रहता है। इसलिए ये आराम बहुत कम करती है और दिन रात कुछ न कुछ खोजती रहती है। इतने छोटे से शरीर में इतनी ज्यादा एक्टिविटी सच में हैरान कर देती है। प्रकृति की यही सबसे खूबसूरत बात है। जो जीव हमें साधारण लगते हैं, उनके अंदर भी ऐसी ऐसी खासियतें होती हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। अगर हम सिर्फ थोड़ा रुककर उन्हें देखें और समझें, तो हर सफर सिर्फ घूमने का नहीं, बल्कि सीखने का भी बन जाता है। चलो, अब आगे चलते हैं। देखते हैं इस जंगल में हमें अगली कौन सी अनोखी चीज देखने को मिलती है।